हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक है, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। सॉरी। आज की रीडिंग हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, और ये रीडिंग करने का एक मकसद है क्योंकि यहाँ पर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो बहुत सारे लोग वापस आ सकते हैं, आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमने आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो बड़ा ही ध्यान रखकर सोच समझ के रखा है। ठीक है, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई, क्यों आपको वो कांटेक्ट करेंगे। ए से लेकर एम तक हैं आपके इनिशियल्स, तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे विद दिस ब्यूटीफुल डेक। ठीक है, अगर आपको ये डेक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स का, तो आप इस तरह भी रीडिंग देख सकते हो। और अगर आपके इनिशियल एन से लेकर जेड तक हैं, या फिर आपको ये ब्यूटीफुल सी क्वीन ऑफ पेंटिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो आप ये वाला कार्ड भी, मतलब ये वाली डेक भी पिक कर सकते हो, या फिर अपने इनिशियल्स के साथ जा सकते हो। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक हैं आपके इनिशियल्स, या फिर आपने ये वाली डेक पिक की है। लेट्स सी, देखते हैं हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई, क्यों आपको ये कॉन्टेक्ट करेंगे, वजह क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे हु विल कॉन्टेक्ट यू सून। ओके, कौन आपको कॉन्टेक्ट करेगा बहुत जल्दी। जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपसे रेजेंट होती है, टाइमलेस रीडिंग है, बट जो चीज़ आपसे रेजेंट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लाइटिंग की एनर्जी है, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, फोटोग्राफ की एनर्जी है। ये वाला कार्ड भी आ रहा है तो हम ले लेते हैं। यहाँ पर तो जी किसेस की एनर्जी है, ओह अनकंडीशनली लव, एंड यहाँ पर कैसेट की एनर्जी है। ये कौन है पर्सन, ये कौन है पर्सन जो आपको कांटेक्ट करेगा बहुत जल्दी, या कांटेक्ट करना चाहता है। 2 बार यहाँ पर शॉकिंग एनर्जी आई है, टावर की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये जो भी पर्सन है, या तो ये वो पर्सन है जो सडनली आपकी लाइफ से कहीं गायब हो गए हैं। ठीक है, सडनली इन्होंने बात करना बंद कर दी है, अचानक से इनका कोई इन्होंने ये चीज़ करी है, आपको पता ही नहीं चला, समझ ही नहीं आया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, मे भी हो सकता है इस चीज़ के करने के पीछे कोई रीज़न रहा हो, कोई वजह रही हो, लेकिन ये जो भी पर्सन है, इस इंसान ये आएंगे, अगर तो ये किस तरह आएंगे, क्यों आएंगे, और ये जब आ रहे हैं कांटेक्ट अगर करते हैं तो वो सारी चीज़ें क्या आपको बताएंगे। ये सारी चीज़ें हम बाद में चेक करेंगे कि इनका आने का मकसद क्या है, लेकिन ये बात तो तय है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो सडनली आपकी लाइफ से गायब हो गया था, अचानक से चेंज। आपके लिए भी शॉकिंग था कि ये अचानक इस बंदे को क्या हुआ, बंदी को क्या हुआ, अचानक कहाँ गायब हो गया। इन्होंने शायद सिटी कंट्री छोड़ दी, आपको बताया भी नहीं। ठीक है, तो या तो ये कोई ऐसा पर्सन है, और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि ये जो भी पर्सन है सडनली अचानक आउट ऑफ नोवेयर आपको कांटेक्ट करेंगे, मतलब आपको ध्यान में भी नहीं होगा, और ये इंसान आपको अचानक से मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। आप सोचते बैठ जाओगे, यार ये क्या बात हुई, मैंने तो सोचा भी नहीं ये इंसान के बारे में। ये वो इंसान है जो अनएक्सपेक्टेड है, आपको अभी भी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कौन है ये पर्सन, है ना। आप सोचो कि पता नहीं कौन है पर्सन जिनके बारे में मैम बता रही है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन है जो अचानक से आपकी लाइफ में आएगा, आपसे कांटेक्ट करेगा। आपके जहन और गुमान में भी कोई बंदा नहीं है, घुमाओ, हाँ सोचो सोचो सोचो, कौन है ये बंदा जो अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है। सोचो, कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, कोई पुराना मतलब कोई फ्रेंड है, कोई लवर है, कोई पास्ट का तो नहीं दिख रहा है, नहीं, पास्ट का नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई झगड़ा हुआ था, कोई आपका एक्स है, नहीं, चीज़ें शायद अनसॉल्व रहीं, या कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों के बीच। अभी भी आपको लगा सब खत्म हो चुका है, एक बंदा जा चुका है, उसने कुछ मुझे क्लैरिटी भी नहीं दी, कुछ बताया भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, ऐसे ही जा चला गया। तो अब ये इंसान जो है ना वापस आ रहे हैं, आपको कांटेक्ट ये करेंगे, लेकिन ये कांटेक्ट भी बड़ा ही अनोखे अंदाज में होगा, बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली आप कहीं जाते हो, किसी मैरिज में जा रहे हो, किसी पार्टी में, फंक्शन में जा रहे हो, या कहीं किसी मॉल वगैरह में जा रहे हो, या ऑनलाइन आप कुछ सर्चिंग कर रहे हो, तो अनएक्सपेक्टेडली इस इंसान को आप वहाँ पर देख सकते हो, या इस तरह से भी आप दोनों की मुलाकात या बातचीत दोबारा से स्टार्टिंग हो सकती है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके पास आपके फोटोग्राफ्स हैं, बिकॉज ये पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं, लुकिंग एट योर फोटोज, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज।
तो ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन के पास आपके कुछ फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, या फिर आप दोनों ने साथ में कोई फोटोग्राफ्स वगैरह खींचे थे, एक दूसरे के साथ कहीं ऐसी जगह पर गए थे घूमने के लिए जहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई पिक्चर्स वगैरह, कोई ऐसे पल, कुछ ऐसी मेमोरीज बनाई थी, तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये इंसान शायद आपको अनकंडीशनल लव करते थे, ये भी आपको अच्छी तरह से पता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये चुप करके चले गए? आखिर ऐसा हुआ क्या? मैं भी अभी बहुत ज़्यादा वो हो गई हूँ बेचैन, जिस तरह आप हो रहे हो ना, जैसे कि यार फिर क्या हुआ, अचानक गए क्यों? मतलब ऐसी क्या वजह हो गई कि इनको जाना पड़ गया, अनएक्सपेक्टेड जाना पड़ गया, और अब ऐसी क्या वजह है कि ये वापस भी अनएक्सपेक्टेडली आ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि भैया ये इन्होंने ऐसा किया क्यों। कलर रेड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आपके आसपास जो है वो कैंडल्स वगैरह बर्न हो रही हैं, या तो आपने रेड कलर का कोई सूट वगैरह पहना या फ्रॉक पहना, या फिर रेड कलर का फ्रॉक इनको आपके ऊपर या सूट आपके ऊपर अच्छा लगता था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर मैं चेक करूँगी। ठीक है, एक चीज़ तो हम ये देखेंगे कि ये अनएक्सपेक्टेडली जो गए थे वो गए क्यों थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो सवाल आ गए हैं, क्योंकि ये दिख रहा है ना अनएक्सपेक्टेडली वापस आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेडली गए भी थे। ठीक है, अब ये इनको मेमोरीज आपकी सता रही हैं, न्यू मेमोरीज आपके साथ बनाना चाहते हैं, बिल्कुल ये आपको मिस भी कर रहे हैं, वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी पिक्चर्स वगैरह देखते रहते हैं, वो भी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट बात यहाँ पर ये अटक गई है, सुई यहाँ पर अटकी हुई है मेरे दिमाग में। आई डोंट नो आपके दिमाग में ये चीज़ अटकी है कि नहीं अटकी, मेरे दिमाग में ये चीज़ अटक गई है कि ये बंदा जो है वो गया क्यों था अनएक्सपेक्टेडली। लेट्स सी, देखते हैं भाई ये महाशय या महाशी जो है, ये कुरकुरा या कुरकुरी हमारे, ये गए क्यों थे अनएक्सपेक्टेडली? क्या आप हमें कुछ प्लीज़ बता सकते हो प्लीज़? अच्छा, ये दो कार्ड आए हैं, दो कार्ड आए एकदम सीधा आके आए हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, और दूसरा यहाँ पर ओ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बाप रे, बॉटम एनर्जी में ये है जी 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी। बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं, मैं आपको बताती हूँ ये अनएक्सपेक्टेडली गए क्यों थे। आपको भी ये बहुत सारे सवाल आपकी माइंड में भी ये छोड़ के गए जो शायद आप अभी तक आपको उनका आंसर नहीं मिला था, अब मिलेगा। अब जो मैं बताने वाली हूँ ना, अब मिलेगा। आंसर इज दैट कि ये पर्सन प्लेयर थे। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, या तो प्लेयर या तो लापरवाह इंसान। ठीक है, जिसको अपनी लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, या जो बहुत ही चीज़ों को लाइटली लेता है। ठीक है, फिर अचानक से इस बंदे को या बंदी को जो भी है एक जुनून चढ़ा, सवार हो गया जुनून, मुझे तो कुछ करना है। ठीक है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। किसी ने इनको कुछ बोल दिया था, तो इन्होंने कहा नहीं, अब तो मैं ये शॉप खोल कर ही तुमको दिखाऊंगा, अब तो मैं ये काम करके ही तुमको दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। लेट्स से अब तो मैं किंग ऑफ पेंटिकल यानी अपना पैसा अपने बलबूते पर खड़ा होकर ही दिखाऊंगा। एक जिद आ गई थी इनकी आपस में, अपने किसी फ्रेंड के साथ ना, या किसी के साथ ऐसी बहस हुई, या घर में किसी के साथ बहस हुई। आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कसूरवार आप ठहरे। जो सज़ा मिली, जो सज़ा काटी, अनफॉर्चुनेटली वो आपने काटी। ठीक है, ये तो गुस्से में आके किसी और से गए। ठीक है, ये तो दो मस्ताने चले ज़िंदगी बनाने, तो वो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए मस्ताना चला गया, लेकिन उस मस्ताने ने ये नहीं सोचा कि मैं पीछे, अपने पीछे कितने ही सवाल छोड़ के जा रहा हूँ जो उस बंदे को या बंदी को दिन रात परेशान कर रहेंगे। ठीक है, ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जाएंगे। ये चीज़ इन्होंने सोची नहीं, क्योंकि सोचना आता ही नहीं है। क्योंकि एक इंसान अगर प्लेयर है या लापरवाह है, या उसने कभी ऐसे रिश्तों में रखा ही नहीं कदम, ठीक है, उसको किसी की फीलिंग्स की इतनी पड़ी नहीं है, तो उसने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो प्लेयर है, अभी किसी दौर में अगर ये प्लेयर रहा है, ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं किंग की एनर्जी में आ रहा है, यानी कि स्टेबल तो ये हो गया, वो चीज़ उसने हासिल तो कर ली, लेकिन अब इस इंसान को पछतावा भी हो रहा है कि यार उसका क्या कसूर था, यानी कि आपका क्या कसूर था। अब ये सोचों में पड़ा हुआ है कि यार लाइफ में अभी चलो कुछ गोल्स थे, पढ़ना था या स्टडी करनी थी या कुछ बनना था या काम करना था, मैं उसको बगैर बताए वहाँ से निकल आया। ओके, मैंने वो चीज़ हासिल भी कर ली, लेकिन अब उसका क्या हुआ होगा, वो कैसी होगी। अचानक से कुछ दिन पहले अचानक से ही, और ये होना भी है क्योंकि अभी देखो
सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड की एनर्जी में है, जो कि दिसंबर तक चलेगा, तो लाजमी ये चीज़ें चलेंगी, ठीक है। ये दिसंबर तक इनकी आपको कॉल मैसेज आ सकता है इनका। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब ना अपना वो भुगत रहे हैं। आपने अगर रोया है या आपने सोचा है, आपकी एनर्जीज हर्ट हुई हैं, आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, तो अब कहीं ना कहीं इसको वो चीज़ मिल रही है, इसका कर्मा मिल रहा है, इसका सोचें हो रही हैं, इसके दिमाग में सोचें आ रही हैं। जैसे मैंने अभी सेकंड चैनल पर रीडिंग डाली है थोड़ी देर पहले ना, कि अब सबको सबका हिसाब मिलेगा, ठीक है। जो जिसने किया उसको उसका हिसाब मिलेगा। तो अब जो इन्होंने किया, जो करके गए, चाहे वो आपके साथ औरों के भी साथ, अब उसका हिसाब चुका रहे हैं। देखो यहाँ पर एक पहाड़ है, इस वक्त ये पर्सन किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पर पहाड़ हैं या कोई बर्फीला इलाका है या जहाँ पर बर्फ़ बहुत पड़ती है, वहाँ पे ये पर्सन हो सकते हैं। तो ये थी वजह इनके जो है वो जाने की और बग़ैर बताए जाने की, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि ये कांटेक्ट अब अगर करेंगे, क्योंकि अभी ये जो कांटेक्ट आपको करने वाले हैं या जो करना चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेडली ही कांटेक्ट करेंगे। अब ये कांटेक्ट करने का मकसद क्या है? अब ये जो अनएक्सपेक्टेडली आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, इस अनएक्सपेक्टेड कांटेक्ट करने का मकसद क्या है, वजह क्या है? अभी ये क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्या वजह है, क्या कहना चाहते हैं, अभी ये क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं? हम लास्ट में इनिशियल्स भी चेक करेंगे, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओह इंटरेस्टिंग। 4 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मुझे लगता है इस इंसान ने, देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पहले नाइट ऑफ वॉन्ड्स में थे ना, अब देखो नाइट ऑफ कप्स में आ गए हैं। ये कप ऑफ लव, एक लव ऑफर आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, देना चाहते हैं आपको। बहुत इन्होंने भुगता है इस बीच में, मिसिंग एनर्जी भी है, और वापस आने का जो एक आपकी तरफ जो वापस आने का मकसद है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली बनाना, जजमेंट, आपको जस्टिस देना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी एक सोल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। इनको समझ आ चुकी है, इनको चलो लौट के बुद्धू घर को आए, वही वाली कहानी बोल सकते हैं, समझ आ चुकी है। लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं मैंने ज़्यादा देर तो नहीं कर दी। आप अभी भी वहाँ पर हो मेरे इंतज़ार में, या कहीं जा चुके हो, किसी और के साथ जा चुके हो, या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। लेकिन बहरहाल जो भी है, ये रिस्क उठाएंगे और आपको कांटेक्ट तो ज़रूर करेंगे, जानने के लिए कि आपकी लाइफ अभी भी वही है, आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आपने कहीं और शादी वादी इंगेजमेंट वगैरह तो नहीं कर दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जानने के लिए ये पर्सन वापस आने की कोशिश जो है वो करेंगे, ठीक है ना। आई थिंक इतनी ही मुझे एनर्जीज पिक हो रही थी, और आज की रीडिंग इतनी ही काफ़ी है, क्योंकि वैसे भी आप लोग सारी रीडिंग फुल देखते भी नहीं हो और ना ही व्यूज़ देते हो, तो इसीलिए आई थिंक इतनी ही रीडिंग। अब पिके कार्ड में तो आजकल व्यूज़ इतने आ ही नहीं रहे हैं ना, सब लोग कलेक्टिव के ही पीछे पड़े हुए हैं, तो शायद कलेक्टिव रीडिंग ज़्यादा अच्छी हैं। तो क्यों ना यहाँ पर भी मैं कलेक्टिव ही स्टार्ट कर लूँ, यही टॉपिक्स लेकर कलेक्टिव रीडिंग्स करती रहूँ, तो मेरे लिए तो खुद वो ईजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और बहरहाल मैं हार नहीं मानूंगी, मैं गिर के फिर उठती हूँ। आपको नहीं पता, मेरा चैनल सब कुछ नीचे चला जाता है, आपको पता है, आज बता रही हूँ मैं आपको, वो पूरा सब कुछ गिर जाता है, सारे एरोज जो हैं वो नीचे जा रहे होते हैं, बट फिर मैं उठती हूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं, फिर मेहनत करो, दोबारा करो, करना है, ठीक है, बैठना नहीं है, करना है, कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा ना। चलो कोई नहीं, तो जी मतलब टास्क कंप्लीट नहीं हो पाते हैं ना मेरे, क्या करें। तो जी यही थी आज की आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 एन से लेकर जेड तक हैं आपके इनिशियल्स। लेट्स सी, देख लेते हैं अगर आपने ये वाली डेक पिक की है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये आपकी एनर्जीज हैं, ठीक है। कोई आपको मिस कर रहा है, या कोई देख रहा है कि अब आपको इनकी कोई परवाह नहीं है, आप स्टेबल हो गए हो। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे जो है वो कांटेक्ट करेगा या करना चाहता है। सो लेट्स सी, देखते हैं। जाहिर सी बात है, अभी तो सैटर्न रेट्रोग्रेड में है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो होनी हैं। काफ़ी सारे पास्ट के लोग आ सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके लवर या कोई एक्स बुक्स, ठीक है, या कर्मा मिलेगा तो फिर कांटेक्ट तो करेंगे ही ना, जाहिर सी बात है। माफ़ी भी मांग सकते हैं, या फिर कुछ तो है जो कांटेक्ट आपको होगा, करेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, पहले तो देखते हैं कि ये पर्सन कौन है जो आपको कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई ये पर्सन आपको क्यों कांटेक्ट करेंगे, वजह क्या है आपको कांटेक्ट करने की,
क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो पहला कार्ड जेंटलमैन, ओके नाइस। बॉटम एनर्जी में स्टार की एनर्जी है जो कि मैं यहाँ ही पर दे रख लूँगी। जेंटलमैन के साथ स्टार एंड नाइस। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। कौन है ये पर्सन जो आपको कांटेक्ट करेंगे या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो भाई सेपरेशन की एनर्जी आ गई है। मुझे लगता है यहाँ पर दो एनर्जीज हैं, ठीक है। एक कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप कांटेक्ट में हो, बात कर रहे हो, ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, दोबारा से कांटेक्ट करेंगे ऑब्वियसली। आजकल अगर आपने बात की है या एक हफ़्ता पहले बात की है तो ये आपसे दोबारा बात करना चाहते हैं। इनको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। इनको लगता है कि आप बहुत यूनिक हो, बहुत चेंज हो। आपकी एनर्जीज़ और आपकी ये जो ऑरा है और आपकी ब्यूटी और आपका बात करने का स्टाइल इस इंसान को बहुत पसंद आया। तो ये दोबारा आपसे बात करना चाहेंगे, दोबारा आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। इनको ये भी लगता है कि ये अच्छा, ये ना काफ़ी पैसे वाला बंदा है, ये जो भी है काफ़ी वेल्दी पर्सन है। इसका अपना कोई बिजनेस हो सकता है, इनका ये लाइक ए स्टार, ठीक है। काफ़ी सारे लोग इनको पसंद करते हैं। मे भी हो सकता है कि ये इन्फ्लुएंसर हो सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पब्लिक आई में हो, सोशल बटरफ्लाई, ऐसा कोई चीज़ इनकी मुझे दिखाई दे रही है। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि इनके आसपास के जो लोग हैं ना वो थोड़े से चोर लुटेरे टाइप के हैं। यानी कि इनके कंपनी में भी जो लोग अगर काम करते हैं तो वो उनके ऊपर ना ये पर्सन जैसे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप भरोसे के लायक हो, आपको ऑफ़र दी जा सकती है कि आप इनकी कंपनी में आओ, काम करो, जॉब करो और जितने मतलब लोग हैं उन पर नज़र रखो। और मतलब जैसे काफ़ी अच्छे मकाम पर आपको ये रखते हैं ये जो भी पर्सन है। तो इनकी तरफ से कोई अबंडेंस देख रहे हो, ढेर सारा कुछ ना कुछ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना इतने टाइम से कि ऐसा बंदा चाहिए और ये बंदा, या फिर मुझे ऐसा काम चाहिए, ऐसा काम आपको ये पर्सन जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। या फिर आपको ऐसा कोई क्या कहते हैं, कोई ऐसी जॉब वगैरह आपको ऑफ़र हो रही है या फिर ऐसी किसी जॉब के लिए आपके ऊपर भरोसा किया जाएगा। तो देखो, अगर कोई आप पर भरोसा करता है और भरोसा करके आपको जॉब देता है जो भी, तो आपने उसका भरोसा नहीं तोड़ना, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर और क्या आया है, हाँ बिल्कुल, क्यूपिड एरोज हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज। तो कोई ऐसा पर्सन है ये कि जो कि आपसे काफ़ी इंस्पायर है और आपको लव देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। लव इज़ कमिंग, और ये शायद आपके लिए सरप्राइज़ होगा कि आपने बहुत कम वक्त में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जाना है, या बहुत कम वक्त में आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझे हो, जो भी है ये पर्सन, ठीक है। एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब जो मैं दूसरी बात बता रही हूँ ना कि दो चीज़ें, मुझे दो एनर्जीज आ रही हैं। देखो, सेपरेशन की एनर्जी है, हार्ट ब्रोकन की एनर्जी है, और बॉटम में यहाँ पर एक्स की एनर्जी, यानी ये वो इंसान है, हाँ वो होना है, ये आएंगे, ठीक है। ब्रेकअप है, सेपरेशन है, इस वक्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रही है, ब्रेकअप वगैरह हो गया आप दोनों का, चीज़ें सुलझ नहीं पाई, सेपरेशन चल रहा है दोनों के बीच। और इस इंसान ने आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। मैं आपको ये भी बात बता दूं, इस पर्सन ने, ये जो भी है आपका एक्स बुक्स, ज़ाहिर बात है एक्स है तो ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा ना एक्स होने का। और ये कोई ऐसा एक्स नहीं दिख रहा है मुझे जो कि अच्छा एक्स था, ठीक है ना। ये मुझे बड़ा ही स्टबर्न और बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं क्या ही बोलूँ, लीचड़ किस्म का। कैसे आपने इस इंसान को इतने अरसे तक बर्दाश्त किया, वो तो आपको भाई हेड्स ऑफ टू यू, आपने कैसे बर्दाश्त किया। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान ने लिटरली आपको जो है ना वो बिल्कुल खोखला कर दिया। जैसे आपको मेंटली खोखला किया, मेंटली टॉर्चर किया, आपके पैसे रुपए को ये खा गया, आप इसको खिलाते रहे, आपने सब कुछ इस इंसान के लिए किया, लेकिन इस इंसान ने बदले में आपको टॉर्चर किया और आपको धोखे के अलावा और कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। इस इंसान ने बस आपकी कमाई खाई है, या फिर आपको फिजिकली भी हर्ट किया है और डिस्ट्रॉय किया है, और ये इंसान ने आपका दिल भी तोड़ा है, और आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में हो। अब इस इंसान की एनर्जीज यहाँ पे क्यों आ रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो एक्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो मैंने कहा ना दो एनर्जीज हैं, एक कोई ऐसा इंसान है
क्यूपिड एरोस बिल्कुल कोई है फेथ लव इज कमिंग के जो पर्सन शायद आप देख भी नहीं रहे हो ये इंसान को आते हुए, तो कोई ऐसा इंसान आपको कांटेक्ट कर सकता है या आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, ठीक है। हालांकि आप इंडिपेंडेंट हो, ये देखो लवर्स, कोई लवर आपका या फिर कोई आपका सोलमेट जो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाला है या आपको कांटेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो दो एनर्जीज मुझे भाई यहाँ पर पिक हो रही हैं। ऑब्वियसली ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट होगी। और उसके अलावा ये रीडिंग जो है वो जर्नल है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अब क्योंकि मेरे पास दो एनर्जीज आ रही हैं तो मैं दोनों एनर्जीज के ही कार्ड आगे चेक करूंगी, ठीक है। यानी एक तो मैं ये देखूंगी कि ये जो न्यू पर्सन है या जो भी ये पर्सन है, जेंटलमैन जो पर्सन है, स्टार की एनर्जी में जो फेमस पर्सनालिटी है, ये पर्सन हो सकता है आपके एक्स भी फेमस हो, पॉपुलर हो, लेकिन भाई वो बहुत टॉक्सिक है। तो ये वाला जो जेंटलमैन है ये क्यों आ रहा है, वजह क्या है, आखिर क्या वजह है जो ये आ रहा है, लेट्स सी। पहले देखते हैं ना, क्योंकि पता थोड़ी चलता है आजकल के दौर में कि कोई दिल में क्या किसी के छुपा हुआ है और कोई क्यों आ रहा है आपकी लाइफ में, है ना। तो लेट्स सी। वैसे तो फिर मुझे लग रहा है, हाँ देखो, किंग ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, वाओ। आपको एक नई जिंदगी देने के लिए ये पर्सन आए हैं या आएंगे या आ रहे हैं। डेथ की एनर्जी है, मे बी यू डोंट सी दिस कमिंग, बट ये पर्सन आ रहे हैं आपको चेंज करने, आपको ट्रांसफॉर्म करने, आपको बदलने के लिए, आपकी लाइफ बदलने के लिए, आपको स्टेबल करने के लिए। ये कोई किंग ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आ रहा है, यानी कि कोई स्टेबल पर्सन है, पैसा इसके पास बहुत है, और एस ऑफ कप्स, और ये आपको कोई ऑफ़र, यानी एक तो कप ऑफ लव की ऑफ़र है, लव देना चाहता है। दूसरा ये पर्सन आपको ना चांस देना चाहता है पैसे के मामले में, कोई अच्छी जॉब, ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल एकदम खुद को ट्रांसफॉर्म करो, बिल्कुल चेंज हो जाओ। कहीं ना कहीं ये इंसान, एक बात और भी है कि जो जज्बात आपके कहीं ना कहीं डेथ ख़त्म हो चुके थे ना, जो जज्बात आपके मर चुके थे, जो एक फेमिनाइन एनर्जी थी आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी थी। तो ये जो पर्सन है ना, उस फेमिनाइन एनर्जी को कहीं ना कहीं ये कह लो कि जगा रहे हैं, या दोबारा जगा पाएंगे, या जगाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। या इन्होंने आपके अंदर वो फेमिनाइन एनर्जी दोबारा से जगाई है, वो ट्रस्ट जो कहीं ख़त्म हो चुका था। तो ये इसीलिए ये पर्सन जो है आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपके अंदर चेंज लाने के लिए आ रहे हैं। एंड हायरोफेंट की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आपके इस अकेलेपन को, इस अधूरेपन को, इस आइसोलेशन को ख़त्म करने के लिए आए हैं। हायरोफेंट मैरिज को दिखाता है, तो ये एक मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, ट्रेडिशनल मैरिज जो इतने अरसे से आपकी ज़िंदगी अटकी हुई थी, ठीक है, लटकी हुई थी। फाइनली यहाँ पर आपके पास एक खुशी आती हुई दिखाई दे रही है इस पर्सन के थ्रू। तो यह बिल्कुल ये पर्सन आ रहे हैं अपने साथ हायरोफेंट, एक मैरिज, ठीक है, मैरिज प्रपोजल। और एक बात और भी है, काफ़ी ट्रेडिशनल है ये पर्सन, किसी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, और ये पर्सन खुद भी शायद काफ़ी टाइम तक अकेले या आइसोलेशन में रहे हैं, और उनको पता है कि आप भी इनके जैसे ही हो। तो वैसे तो अगर ये पब्लिक आई में होते हैं, या कोई स्टार सीड पर्सन हो सकता है जिसको बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे, लेकिन अंदर से ये अकेले ही रहते हैं, सबके सामने से घुलते मिलते नहीं हैं, ठीक है। लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, लोग इनके साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि इनके पास नेम फेम पैसा है, इसी वजह से लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन आप हो पहले इंसान जिन्होंने इनका दिल जीता है, ठीक है। इनकी अटेंशन आपकी तरफ बहुत ज़ोरों शोरों से गई है। तो हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज़ होगा आपके लिए ये, और ये शायद मैरिज प्रपोजल भी आपके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा। तो इस पर्सन के आने की जो वजह है वो मुझे मैरिज दिख रही है, यस। और ये जो टॉक्सिक एक्स थे, ये क्यों आ रहा है भाई अभी वापस, इनके आने की क्या वजह है, अब इनके आने की क्या वजह है, प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड कर दीजिए। ये जो एक्स हैं ये क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है आने की, अब वापस आने की क्या वजह है, अब वापस आने की क्या, ओ अच्छा, एम्प्रेस जो हो गए हो, और ज़्यादा पैसा कमाने लगे हो, और ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो, अपनी वैल्यू और वर्थ को समझ चुके हो आपने इनको पलट के देखा भी नहीं, ना ही इनकी इतनी परवाह की। 9 ऑफ एंड 3 ऑफ पेंटिकल दोबारा से आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, कोलैब करना चाहते हैं, और हो सकता है कि ये पैसे की मांग करें, ठीक है।
पैसे रुपए की मांग करें आपसे, या कोई पैसे वैसे में कोई कमी कोटी हो गई होगी, तो अब दोबारा से आप याद आ गए हो इनको। सो बी केयरफुल, ये दोबारा से जो है ना वही पैटर्न जो है, वो टॉक्सिक जो एक पैटर्न है, वो साइकिल है, उसको वापस से शुरू करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि 9 देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल यही वाला कार्ड था ना, जो कार्ड आपके लिए इस तरह से आया था, जो मैंने बॉटम में रखा था, आपने इसको पिक किया, अगर आपने डेक पिक की है तो यही वाला कार्ड था, राइट, जो पहले कार्ड रखा हुआ था, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ये देखो, ये आपकी एनर्जीज हैं। तो कहीं ना कहीं ये ना आपका वो जो एक पेंटिकल्स आपके बड़ा मिस कर रहे हैं। देखो पेंटिकल बहुत आया है, पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस। और अच्छा ये भी देख रहे हैं कि यार दिन ब दिन बड़ी खूबसूरत होती जा रही है, या बड़ा खूबसूरत होता जा रहा है, आखिर ऐसा क्या कर रहा है, बहुत कमा रहा है लगता है। तो ये जो है ना वो अपने मतलब के लिए ही आ रहे हैं वापस से। लेट मी सी, थोड़ा और चेक कर लेते हैं आपके लिए, क्या पता कोई अच्छी खबर हो। वैसे इस इंसान के साथ अच्छी खबर दिख तो नहीं रही है, लेकिन फिर भी लुक, एम्प्रर की एनर्जी है, ये आपके ऊपर अपना हक जताने के लिए भी आ रहे हैं। ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है, एम्प्रेस एंड एम्प्रर भी है यहाँ पर। देखो ये दोनों होते डिवाइन काउंटर पार्ट है, लेकिन इस वाली एनर्जीज में आप दोनों हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हो, यानी आप इनके बच्चों की मदर भी हो सकते हो, या आपके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ भी हो सकती हैं, और आप दोनों के बच्चे भी हैं। तो ये उन बच्चों के थ्रू आपको हो सकता है दोबारा से ब्लैकमेलिंग करने के लिए हैं, तो बी केयरफुल। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिखा है। क्या ये मैरिज करने के मूड में है? कार्ड गिर गया है, मैं देखती हूँ। हाँ, बैलेंस तो करना चाहते हैं, और एक कार्ड हमारा जो है वो गिर गया है, वो भी देख लेते हैं। जजमेंट। कहीं ना कहीं भाई कर्मा भुगत के आ रहे हैं। हो सकता है कुछ सुधार आया है, या फिर हक तो बहरहाल ये आपके ऊपर रखते ही हैं, या व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सुधारने की अपने आप को कोशिश तो बड़ी की है इन्होंने, लेकिन अब देख लें आप, अगर आपके पास आते हैं, बात करते हैं, तो आप इनको किस तरह डील करते हो वो तो आपको बेहतर पता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है रिश्ता आपका, आपको पता है, आप इस इंसान को बहुत पहले से जानते हो, तो आपको बेहतर पता है। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो होता है ना, वो ये बताता है कि बॉल आपके कोर्ट में है। ठीक है, वक्त बदल चुका है अब, पहले ये आप पर भारी थे, आज आप इन पर भारी हो। ठीक है, ये बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को दोबारा आपके साथ फिक्स करना चाहते हैं, और इनको कहीं ना कहीं जजमेंट, इनका कर्मा भी मिला है। तो हो सकता है कि आपको मैरिज प्रपोजल भी दें। अब वो दिखाने के लिए होगा या सच में होगा, वो आपको बेहतर पता है। ठीक है, क्योंकि रिश्ता आपको बेहतर देखो, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होंगे, तो कुछ लोगों के लिए ये नॉर्मल होंगे। कुछ लोग यहाँ पर इसी टॉक्सिक के साथ ही रहना चाहते हैं। उनके लिए मैं आपको बता दूं कि मर्ज़ी अब आपकी चलेगी, लेकिन ये प्रपोज़ल आपको दे सकते हैं शादी का। और अगर आपके ये हस्बैंड रहे हैं या वाइफ रही हैं, पास्ट के कोई एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ हो, तो ये वही हुक्मरानी जताना, बच्चों के लिए वापस आना, मतलब बच्चों का वो करना, ये है सारा सीन यहाँ पे। MD, कहीं पर MD वगैरह है क्या? ये MD या CEO कोई ऐसी पोजीशन पर तो ये हैं, क्योंकि एम्प्रर है तो जारी बात है पोजीशन तो होगी, पावर तो इसके पास भी है भाई, पावर पोजीशन तो इस एक्स के पास भी है। जैसे मैंने कहा था ना कि ये आपका जो एक्स है, ये भी कोई पब्लिक आई में हो सकते हैं, तो पावर पोजीशन अथॉरिटी तो भैया इनके पास भी है, क्योंकि एम्प्रर की एनर्जी है। बहरहाल आप भी एम्प्रेस से कम नहीं आए हो। सो अपनी एनर्जीज़ को बरकरार रखना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।